नमस्कार मनुष्य में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। उसमें सवाल ऐसा है, राशि दो तिहाई माल यानी टू थर्ड गुड्स 26% लाभ पर बेचती है, 26% प्रॉफिट पर सेल करती शेष यानी रिमेन्स 20% माल 20% गुड्स 40% लाभ पर और शेष माल यानी रिमेनिंग गुड्स 25% हानि पर बेचती 25% लॉस पर सेल करती। तो देन पूरे लेन देन यानी ऑल ट्रांजेक्शन में उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या, टोटल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना वो निकालने को बोला। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो ये माल को यानी गुड्स को हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा वापस। ये जो माल है यानी गुड्स उसको हमें पहले एज्यूम करना पड़ेगा। तो आगे देखो इसको हम कैसे एज्यूम करेंगे, कैसे सपोज करें। देखो यहाँ पर देखो हमें 2/3 निकालना, देखो हमें 2/3 करना है, 2/3 करना है, 2/3 निकालना है, 2/3 करना है, 2/3 करना है। मतलब क्या, संख्या 3 से कटनी चाहिए, 3 से डिवाइड होनी चाहिए आगे। और आगे जाके बोला है कि शेष 20% माल, यहाँ पर रिमेनिंग शब्द लगा हुआ है, शेष लगा हुआ है। तो 20% हम करें तो नीचे में क्या है वो भी देखना पड़ेगा। तो देखो 20% मतलब देखो 20/100, 20% मतलब 20/100, 20 डिवाइड 100। देखो यहाँ पर देखो 20 पंचे 100 होता है। 20 मतलब हमें 1/5 मिले, 1/5 मिले, 1/5 मिले, 1/5 मिले। यानी देखो हमें ऐसी संख्या एज्यूम करनी हो वो शुरुआत में 3 से करके और बाद में जो आंसर निकला उस पर हम वापस ये 20% निकाले, मतलब 1/5 करेंगे तो भी कटनी चाहिए, मतलब अगेन 5 से कटनी चाहिए। पहले 3 से कटनी चाहिए, बाद में 5 से कटनी चाहिए, पहले 3 से कटनी चाहिए, बाद में 5 से कटनी चाहिए। वैसी संख्या में एज्यूम करनी पड़ेगी। तो कौन सा क्या एज्यूम करें हम? तो देखो सिंपल, यहाँ पर रिमेनिंग का इतना करना, मतलब क्या, ये दोनों संख्या का गुणा एज्यूम करना पड़ेगा, बोथ नंबर का मल्टीप्लाइंग एज्यूम करना पड़ेगा। देखो 5 या 15 होता है, 15 होता है। तो हमने माना एज्यूम किया कि रेशमा के पास 15 चीज 15 आर्टिकल्स। अब यानी बोला कि 2/3 माल यानी देखो 15 का 2/3 कितना होता है, 15 का 2/3 देखो 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, 10 हमें 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, हमें 10 मिला। लेकिन 10 वस्तु है ये रेशमा, देखो ये 26% लाभ पर बेचती है। 10 वस्तुओं को रेशमा 26% लाभ पर बेचे, 26% प्रॉफिट पर सेल करती है। आगे दूसरा बोला है कि शेष का 20% माल, शेष बचा कितना, शेष रिमेनिंग कितना रहा अब हमारे पास, रिमेन्स कितना है हमारे पास। देखो पहले 10 निकाल दिया, हमने माना 15 से 10 घटे, हमारे पास बचा है 5 देखो 5 अब बोला है कि शेष गुड्स को मतलब 5 गुड्स को 40 मतलब देखो शेष मतलब ये 5 निकला। अब इसका 20% लेना है, 20% लेना है। तो 20% का मान होता है 1/5, यानी यहाँ पर 5 का 1/5 हमें करना है, 5 का 1/5 कर देखो 5 गया, यानी कि हमें 1 मिला, यानी कि वस्तु यहाँ पर हमें 1 मिला। मतलब ये एक वस्तु देखो यहाँ पर 40% लाभ पर बेचा। देखो लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस,
प्रॉफिट मतलब प्लस प्लस एक वस्तु को 40% प्रॉफिट पर बेचेंगे। देखो 10 वस्तु को बाद में लास्ट में देखेंगे। देखो 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 और आगे में बोला है कि वापस शेष माल रिमेनिंग गुड्स, रिमेन्स गुड, रिमेन मतलब कितना बचा, तो 10 और 1 11 होता है, मतलब 15 में से 11 हमें मिलेगा 4 अब ये 4 वस्तुओं को 4 आइटम को देखो यहाँ पर 25% हानि पर बेचा गया, 25% हानि पर बेचा गया। वापस देखो कुल सामान हमारा 15 है, कुल वस्तु हमारा 15 है, उसमें से 10 वस्तु 26% प्रॉफिट पर, एक वस्तु 40% प्रॉफिट पर और बाकी की 4 वस्तु 25% हानि पर बेचेगी। हानि मतलब माइनस, लाभ मतलब प्लस। तो हमें पूछा है कि पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ कितना, मतलब ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है उसका परसेंट निकालना है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, उसका हमें परसेंट निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो ये बहुत सरल, देखो यहाँ पर ये 10 गुणा 26%, देखो ये सभी का गुणा करना है, जोड़ देना है, सभी का गुणा करना है, जोड़ देना है। तो पहले देखो 10 का 26%, 10 का 26% और प्लस का प्लस, आगे प्लस प्लस 1 का 40%, 1 का 40%, देखो 1 का 40%, 1 का 40%, देखो 1 का 40%, लाभ मतलब यहाँ प्लस ही आएगा, आगे माइनस लास्ट में। यहाँ पर देखो ये माइनस का माइनस, यहाँ पर आएगा 4 का 25%, 4 का 25%। अब ये परसेंट कुछ ना कुछ तो निकलेगा, देखो ये परसेंट इसका कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। मतलब क्या यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब देखो ये ऊपर है प्रॉफिट है, लाभ है, तो वो किस पर निकलेगा, किस पर आउट का, मतलब बेस क्या है, तो उसका बेस होगा ये सभी वस्तु का एडिशन योग। मतलब नीचे में 15 है, मतलब 15 पर इतना का प्रॉफिट हो रहा है, 15 वस्तु पर ऊपर वाला इतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब नीचे में 15 लिख देना, सभी को जोड़ के लिख देना होता है। बस अभी क्या वही हमारा उत्तर है, आंसर। देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। यहाँ पर ये 260 हो गया, 260 प्लस का है, इधर प्लस, देखो देखो परसेंट तो आएगा, 10 गुना 26 260 परसेंट प्लस का प्लस, आगे प्लस 40 एकम 40% और लास्ट में माइनस 25 जो का 100%। तो हमें ऐसा मिला, हमें ऐसा कर। अब बटे का हम 15 लिखेंगे नहीं, एक बार ही लिखेंगे लास्ट में, तो आगे बराबर इक्वल होगा। देखो यहाँ पर देखो पहले तो देखो यहाँ पर 40 को इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये हो जाएगा 300 हो गया। देखो 340 जोड़ना इसमें 60 40 300 में 100 गया, यानी कि हमें 200% मिलेगा, प्लस का 200% मिलेगा, प्लस का 200% मिलेगा। कितना पर सीपी कितना है, डॉलर सीपी कितना, डॉलर सीपी मतलब बेस क्या है, बेस ये 15। देखो इसको आप वस्तु भी समझ सकते हो या फिर इसको प्राइस भी समझ सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 10 वस्तु, देखो ये वस्तु है, इसको आप प्राइस मान के चलोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखो हुआ क्या, देखो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान, कॉस्ट प्राइस इक्वल है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब हमने माना कि एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, एक वस्तु का सीपी 1 रुपया है, तो 10 पर 10 देखो, मतलब एक का सीपी 1 मतलब 10 का सीपी 10 होगा, एक का 1 होगा, 4 का 4 होगा। मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हमें कीमत को लेके, वैल्यू को लेके समझना, उस पर कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने एक्चुअल में एक वस्तु का मूल्य 1 माना है, एक वस्तु का मूल्य 1 माना, इसलिए डायरेक्ट वस्तु पर आंसर निकल जाता है। अब बाकी एक्चुअल में तो ये प्राइस ही होता है, प्राइस पर निकलता है, और हमने एक्चुअल में मान दिया है जो हमने बोला नहीं, बोला जाता है डायरेक्ट लाइन, मतलब देखो उसको बोला नहीं जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया माना है, मतलब जो
वैल्यू पर करना था वो ही आप डायरेक्ट वस्तु पर लगाओ कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समझना। मतलब 15 पर इतना प्रॉफिट हुआ है, बस इसको हल करना पड़ेगा। देखो बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो आंसर यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न में आएगा। मिश्र, देखो मिश्रित पूर्ण, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में आएगा, मिश्रित भिन्न में आएगा, भाग देना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 3 पंचे 15 होता है और ये 200 में 5 से कटेगा। देखो कितनी बार में, देखो 25 चौका 100, 25 28, 25, देखो 25 28, देखो 3 पंचे 15 होता है, बराबर लिखा है 200। 25 चौका होता है 100 यानी 5 200 होता है। देन ये देखो देखो अब काटना है हमें। और देखो ये 25 5 से वापस कर देंगे 5 बार में, तो ऊपर में देखो 5 40 होगा, यानी कि हमें 40/3%, 40/3% मिलेगा। और आगे में साइन कैसा है, प्लस का, प्लस साइन मतलब प्रॉफिट लाभ, प्रॉफिट लाभ। अब वो आंसर तो मिश्रित भिन्न है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यही आएगा 13 से 1/3%, 13:1/3 यही आएगा। देखो 13 या 39 39 और एक जोड़ा 40 मिल गया और बट्टे में 3 वापस 13 या 3 और 13 गुणा होता है 39, एक जोड़ा में 40 मिल गया और बट्टे में 3 बट्टे में यहाँ पर यही परसेंट का परसेंट। मतलब क्या ये जो रेशमा है उसको ओवरऑल देखो इतना परसेंट लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 35% माल, 35% गुड्स, 65% लाभ पर बेचा गया, 65% प्रॉफिट पर सेल किया, जबकि while शेष यानी रिमेन्स X% हानि पर बेचा गया, X% लॉस पर सेल किया गया। यदि कुल हानि, टोटल हानि 12% है, मतलब ये हमें ओवरऑल इफेक्ट दिया है, ओवरऑल रिजल्ट दिया है। तो X का मान क्या है, X का हमें वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बोला है, देखो पहले यहाँ पर 35% हल करना पड़ेगा, तो ये होता है 35/100। 35% मतलब होता है 35/100, परसेंट मतलब बटा में 100। अब ये 35 मतलब 7 पंचे 35 होता है और 100 मतलब 20 से 50 होता है। 35 मतलब 35, 100 मतलब 20 से 50। ध्यान ये 5 गया, यानी हमें मिला 7/20। मतलब क्या यहाँ पर बोला है कि 35% वस्तु 65% लाभ पर बेचा। मतलब क्या, मतलब ये कि 20 वस्तु में से 7 वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा। 20 में से 7 वस्तुओं को ये 65% लाभ पर बेचा गया, सॉल्व किया। तो कितना वस्तु बचा, तो अब घटाओ, माइनस करो, 20 में 7 गया तो हमें मिलेगा 13। अब बोला है कि ये 13 वस्तुओं को हम देखो अब देखो ये 13 वस्तुओं को देखो, ये 13 वस्तु देखो यहाँ पर X% हानि पर बेचा। 13 आर्टिकल देखो यहाँ पर X% लॉस पर सेल किया। और ऐसा करने में देखो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि हमें हानि होता है वो कितना है, 12% का मिलता है। ओवरऑल रिजल्ट 12% हानि का निकलता है, 12% हानि का ओवरऑल रिजल्ट निकलता है।
तो हमें पता करना है कि x का मान क्या है, मतलब यहाँ पर कितना हानि हुआ है वो निकालना है, यहाँ पर कितना % लॉस हुआ है वो निकालना, 13 वस्तुओं पर, 13 चीज पर। तो देखो यहाँ पर देखो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला है। देखो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट क्या, देखो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट ये निकला है कि हमें 12% का हानि हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12% का लॉस यहाँ पर भी होना चाहिए और 12% का लॉस यहाँ पर भी होना चाहिए। देखो ओवरऑल 12% लॉस कब होगा, तो जब 7 के ऊपर भी 12% का लॉस होगा और 13 वस्तुओं पर भी 12% का लॉस होगा, इधर भी -12 इधर भी -12, तो और रिजल्ट भी सेम ही निकलेगा, मतलब 12% लॉस ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखो ऐसा यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है, पर क्या है, देखो यहाँ पर है कि देखो हम मतलब क्या यहाँ ओवरऑल में हमारे पास -12 ही है, लेकिन इधर तो +65 है, मतलब हमें डिफरेंस लिखना है, कितना ज्यादा है वो लिखना है, कितना ज्यादा है वो निकालना पड़ेगा, कितना ज्यादा है वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, यहाँ पर 0 होगा, देखो ये हमारा देखो नंबर लाइन हो गया, ये हमारा नंबर लाइन संख्या रेखा हो गया, तो बीच में 0 होगा, -12 देखो इधर आया होगा और +65 इधर आया होगा, तो हमें -12 और 65 के बीच का डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है। मतलब देखो यहाँ पर कम है और यहाँ पर प्लस मतलब ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है वो निकालना है, कितना ज्यादा है मतलब यहाँ पर कितना ज्यादा लाभ हुआ है वो निकालना है। देखो -12 और निकलता है, लेकिन यहाँ पर प्लस मतलब ज्यादा है, मतलब यहाँ फायदा कितना का है वो निकालना है, मतलब डिफरेंस निकालना है। -12 और प्लस में डिफरेंस कितना है वो निकालना है। मतलब क्या, 0 से लेकर 12 तक 12 हो गया, देखो डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से लेकर 12 तक डिफरेंस 12 है, तो इधर ये डिफरेंस कितने का है, 65। मतलब 12 और 65 हमें जोड़ना है, ऐड करना है, 12 और 65 हमें जोड़ना है, ऐड कर देखो 0 से लेकर -12 तक डिफरेंस 12 है, गैप कितना है 12 का, सिर्फ देखो इधर 0 से लेकर अच्छा डिफरेंस कितना है, गैप कितना है, तो टोटल गैप कितना होगा, मतलब टोटल डिस्टेंस होगा, दोनों को जोड़ना है, 65 + 12, 65 + 12, ये होगा, देखो ये होगा 65, यानी कि देखो आगे 10 जोड़ा तो 75 और जोड़ा मतलब 77, देखो 77% ज्यादा ये देखो ये जो +65 है ये -12% से +77% जाता है, मतलब 77% अधिक है, एक्स्ट्रा मोर है, ये अधिक हो गया है, होना नहीं चाहिए, अधिक हो गया है, होना नहीं चाहिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव करना। कहाँ से हटाना पड़ेगा, इसमें से घटाना है, इसमें से माइनस करना है। ये देखो इसको हम लेते हैं, देखो इसको घटाना है, इसको माइनस करना पड़ेगा। किसमें, देखो इसमें से, देखो ये -12% में से माइनस करना, किसको, ये 77%, देखो ये -12% में से ये 77% को माइनस करना है, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब क्या, और रिजल्ट -12% निकलेगा, मतलब 12 का लॉस निकलेगा। अब वो देखो ये तो हमने लिखा है, लेकिन देखो मतलब देखो हमने यहाँ पर देखो 77% माइनस किया, लेकिन ये 77% किसका होगा, तो ये होगा ये 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 का 77%,
देखो 7 का 70% सामने से पर माइनस करना और इसके बट्टे में भी कुछ आएगा। मतलब क्या मतलब देखो श्याम कहानी वही स्टोरी, श्याम कहानी वही स्टोरी, श्याम कहानी वही स्टोरी, श्याम कहानी वही स्टोरी। देखो 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 ये यहाँ पर देखो किसका प्रश्न निकलेगा, देखो किसका प्रश्न निकलेगा। मतलब ये तो हानि है, माइनस है मतलब हानि है, तो ये हानि किस पर होगी, किस पर हमें करवानी है। ये माइनस मतलब लॉस, तो लॉस किस पर हमें करवाना है, कौन से सीपी पर। देखो यहाँ पर नीचे में सीपी लिखना है, कॉस्ट प्राइस मतलब वस्तु कितना है, कितनी वस्तु पर इतना लॉस होगा वो लिखना है। बेस क्या है, बेस यहाँ पर होगा ये 13 वस्तु पर हमें इतना लॉस करवा रहा है, मतलब 13 वस्तु पर इतना हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। नीचे में 13 आएगा, 13 आएगा, बस इसको सॉल्व किया हमारा आंसर निकलेगा। तो पहले इस पार्ट को हल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कटेगा कुछ भी नहीं, सिंपल गुणा करना पड़ेगा। देखो 77 गुणा 7, 77 गुणा 7, 77 गुणा 7, देखो 7 7 49, 9 नीचे 4 ऊपर, 7 7 49, 49 4 यानी कि 53 मिलेगा, 53 मिलेगा। बट्टा में आएगा 13, हमें ऐसा मिलेगा। 77 इंटू 7 539 होता है और डिवाइड में 13, डिवाइड में 13 भाग देना। देखो भाग दो, 13 चौके 52, एक देखो 52 एक और 9 19, 43 एक बार नहीं जाएगा, 41 दशमलव समथिंग आएगा। देखो देखो 41 दशमलव समथिंग, आगे जाने की जरूरत नहीं। जो जाएंगे तो भी चलेगा, ना जाएंगे तभी चलेगा। देखो देखो ऑप्शन काफी नजदीक दिया है, देखो यहाँ पर ऑप्शन काफी नजदीक है। देखो हम आगे भी जाते हैं, थोड़ा अच्छा रहे। देखो 13 चौके 52 एक 19, 13 एकम 13, 19 में थे देखो 13 घटाना है, 13 19 में 13 यानी कि देखो देखो 9 में से 3 गया यानी कि 6 मिले, हमें 6 मिले, 6 मिले, 6 मिलेगा, 6 मिलेगा। और हमने दशमलव चिपका दिया, वापस एक जीरो भी हम ले सकते हैं, मतलब हमारे पास 60 का सीट होगा, 60 का सीट होगा, 60 का सीट, 60 में 13 से भाग देना पड़ेगा। 13 चौके वापस 52 ये होगा, 13 चौके वापस 52 होगा। मतलब हमें अप्रोक्सीमेटली लगभग 41.4% मिलेगा यहाँ से। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 41.4%। अब देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा। देखो जोड़ो तो 41 और 12 होता है, कितना होगा। तो देखो 41 में पहले में 10 जोड़ा, यानी ऐड किया तो हमारे पास होगा 51, 2 और जोड़ा 53 होगा, और पॉइंट पर मतलब हमें मिलेगा 53.4%। हमें मिलेगा वी गेट 53.4%। और साइन कैसा आएगा, देखो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो 13 वस्तु है इसको हम 53.4% हानि पर बेचेंगे, लॉस पर सेल करें, सॉल्व करें, तब हमें ओवरऑल देखो 12%, मतलब ये तब हमें लॉस हो रहा है, तब हमें 12% का लॉस होगा। ओवरऑल रिजल्ट 12% हानि निकलेगा, ओवरऑल रिजल्ट 12% हानि निकलेगा। तो हमें x का मान पूछा था, x का मान ये है, x का मान ये है, देखो x% पर हानि मतलब माइनस आ गया, परसेंट x की जगह आएगा 53.4। ऑप्शन में ढूंढो 53, 52 है, 51 है, 50 है, 53 वाले ये एक ही है, 53 वाले एक ही। देखो 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 तो देखो एक्चुअल में देखो हम
हमने दशमलव के बाद का एक ही अंक लिखा है, यहाँ पर हमने दशमलव के बाद एक ही अंक लिखा है, लेकिन हम आगे भी जा सकते हैं, आगे भी जाएंगे तब हमारा एक्यूरेट आंसर निकलेगा। मतलब क्या, आंसर इससे थोड़ा बड़ा ही होगा, 53.4 से थोड़ा बड़ा होगा। मतलब देखो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पर अप्रोक्स निकले। मतलब यहाँ पर 4 की बजाय देखो 5 दिया, 4 के बजाय 5 दिया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग एक्स्ट्रा मान कितना होगा देखो 53.4 53.5। अरे ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।